GS Dhillon. I'm a commanding officer of this prestigious team, Surya Kiran Aerobatic team of Indian Air Force. The team was formed in way back 1996 and it's a 9 aircraft team. Yes? Hindi में? तो 1996 में जब टीम बनी तो किरण जहाज़ पर उड़ान भर रहे थे हम 2011 तक, और फिर हमें पुनर्स्थापित किया गया 2015 में। और इस बार हमारे लिए जिस जहाज़ का चयन हुआ वो था हॉक मार्क 132। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हॉक मार्क 132 जहाज़ जो है वो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंस मैन्युफैक्चर होता है, और इस जहाज़ पे सारे बडिंग फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है इनिशियली, जिसके बाद उनका डिवीजन होता है इनटू वेरियस फाइटर स्ट्रीम जैसे कि मिराज, जैगुआर, सुखोई। सो हमारी टीम जो कुल मिलाकर 9 जहाज़ की एक साथ उड़ते हैं, बट टीम में ज़्यादा पायलट्स हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग काफ़ी बहुत समय लगता है, उसमें काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। उसके बाद जाकर करीबन 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हमारी पूरी टीम तैयार हो पाती है। उसके बाद अगले 6 महीने तक हम सिर्फ एयर शोज़ करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। तो टीम का जो मेन मोटिव है वो यही है कि पूरी जनता को, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको मोटिवेट करना टू जॉइन दी अपनी आर्म फोर्सेस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी एंड अदर फोर्सेस। एंड इसके लिए हम हर जगह जगह जाते हैं जहाँ पर भी हमें बुलाया जाता है और वहाँ पर हम एयर शोज़ करते हैं। टेन्योर एक होता है जो एक पायलट का, दैट इज़ अराउंड 3 years. So it's not a कि पोस्टिंग आ जाती है, it's everybody from different fighters teams, they opt for it, they volunteer. फिर हम उनको बुलाते हैं, उनके ट्रायल्स लेते हैं, ट्रायल्स में वो आके उड़ाते हैं हमारे साथ। सो जो बेस्ट होते हैं हम उनको चुनते हैं, एंड जैसे जब हम उनको चुन लेते हैं, सो पोस्ट दैट दे सर्व in this team for 3 years. तो 3 years टेन्योर है। 3 years के बाद अपनी पेरेंट फ्लीट के चले जाते हैं। माइट बी सुखोई, जैगुआर, मिराजेस, बाइसन, कोई भी जहाज जो उनका पेरेंट फ्लीट है वो वापस उस फ्लीट में चले जाते हैं 3 साल के बाद। So as he said, our main motive is to attract the youth of the nation to join defense forces, and that's why हम अलग अलग जगह जाके अपने डिस्प्ले करते हैं। We showcase the might of Indian Air Force through skills and by doing displays at various places. कोई और सवाल? जो लास्ट में जो सुखोई वाला था उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं सर? सुखोई वो भी इंडिविजुअल, इट्स ट्विन सीट, इंडिविजुअल पायलट परफॉर्म कर रहे थे। वो हलवारा से आए थे एंड वो उनका अलग से ट्रेनिंग है, उनका स्क्वाड्रन वाइज ट्रेनिंग है। आप कहाँ से हैं? हम हैदराबाद के पास एक बेस है, ट्रेनिंग बेस बिदर में है। बिदर। वहाँ सारे फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग इंडियन एयरफोर्स की वहीं होती है। जो दोनों फाइटर्स में है जो इन्होंने दिखाया है, एक तो डिस्प्ले पर्पस के लिए है, जैसे उन्होंने अभी बताया था। ऑफिसर साहब ने बताया कि बेसिकली जो इनका वाला पार्ट है, सूर्य किरण वाली टीम, ये बेसिकली डिस्प्ले पर्पसेस के लिए है, यूथ को मोटिवेट करने के लिए, यूथ को कनेक्ट करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस के साथ में। और जो हमने सुखोई 30 का जो डिस्प्ले कराया, सुखोई 30 इज़ बेसिकली अ फाइटर एयरक्राफ्ट, और उसका मकसद ये है कि जब भी कभी किसी तरीके से कोई जंग होती है और जहाँ कहीं पे भी उनको ज़रूरत पड़ती है, उस जंग के दौरान में उसका यूज़ हो जाता है। तो उन्होंने जो आपको मैन्यूअल्स डिफरेंट दिखाए वो ये थे कि जब कभी डॉग फाइट होगी 1-on-1 2 जहाज़ों में, एक दुश्मन जहाज़ है, एक अपने देश का है, तो किस तरीके से उसकी कैपेबिलिटी क्या है कि उससे बचने की या उसको वापस अटैक करने की। तो जो आपको वो दिखा रहे थे कि वो स्लो भी जा सकता है और एक साथ में कम छोटे से छोटे रेडियस में वापस मूव कर सकता है। तो जितना वो छोटा रेडियस यूज़ करेगा उतना पॉसिबिलिटी होती है कि वो इजीली डॉग फाइट में जो है वो बच सकता है। तो वो वाले मैन्यूअल्स जो आपको दिखाए गए वो बेसिकली सिर्फ उस हिसाब से थे कि अगर जंग में इस फाइटर को यूज़ करना हो तो इसकी कैपेबिलिटी क्या है। जबकि जो दूसरा वाला सूर्य किरण की जो टीम थी, इनका बेसिक मकसद ये है कि ये जितना एंटरटेन कर सकें पब्लिक को, ताकि वो फील करें कि हाँ वी शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो इसका एटीट्यूड कितना होता है सर? हाँ जी, अल्टीट्यूड कितना? अल्टीट्यूड कितना होता है? डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मनूवर कर रहे हैं। जैसे आज कर रहे थे, आज सर कितना तो था? आपने जैसे देखो, आप ज़मीन के काफ़ी पास होते हैं, तो 100 फीट तक नीचे से लेकर अराउंड 8-9 हज़ार फीट तक हम जाते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का मनूवर हम कर रहे हैं उसमें अलग अलग तरह की हाइट होती है। स्पीड मैक्सिमम 1000 है, 1000 से ऊपर भी चलती है? स्पीड अलग अलग वो रहती है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे के इससे लेकर जी, 800 minimum। से 900 तक जाते हैं। जी 200 इज ओनली फॉर लैंडिंग, जो बात कर रहे हैं ना, दैट इज जी। ओनली फॉर लैंडिंग। ड्यूरिंग द डिस्प्ले इट्स जनरली 600 से लेके 800 km जो मेन एवरेज स्पीड है। आज जैसे आप आज लैंडिंग कर रहे थे, लैंडिंग भी काफ़ी फास्ट थी, जो दूसरे प्लेन हैं वो स्लो होते हैं, जो सिविल वाले होते हैं, तो आपकी जो लैंडिंग थी वो भी काफ़ी फास्ट हम थी। इट्स अ लैंडिंग ऑल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ शो। सो व्हाट वी डू लैंडिंग इन ऑल्टरनेट लेन्स, कि एक रनवे के लेफ्ट साइड पे लैंड करता है, दूसरा राइट साइड पे, फिर जो थर्ड वाला बंदा वो लेफ्ट साइड पे लैंड करता है, ऐसे करके। जो आपकी आज टाइमिंग थी, मतलब बीच में से निकलना की, वो फिर मतलब कैसे मैनेज हो पाता है? इतना प्रैक्टिस के साथ ही है या कैसे सर? बिल्कुल, ये पूरा प्रैक्टिस होता है। जैसे मैंने पहले बताया, हाँ। 6 महीने तक हम पूरी टीम जो 9 हमारे पायलट्स होते हैं हम मिलकर इसी पर ही ट्रेन करते हैं, तभी जाकर वो हम उस टाइमिंग को अचीव कर पाते हैं। जहाज़ के अंदर और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बता रही होती हैं, फिर हम आरटी का यूज़ करते हैं एक दूसरे को बोल कर बताकर, एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में, उसके उपयोग से हम वो अचीव कर पाते हैं। जी लाइक टाइमिंग वाइज आपने देखा होगा कि 11:30 पे शो था, हम आदमपुर से टेक ऑफ किए हैं एंड एकदम 11:30 पे ही आए हैं आपके ऊपर से, सर के ऊपर से, आपने देखा होगा। बिल्कुल। सो जस्ट अबाउट 2 seconds अर्ली थे हम। सो दैट काइंड ऑफ प्रोसिशन जो हम अचीव करने की कोशिश करते हैं कि 1-2 सेकंड का भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ नहीं बिल्कुल वही है ना, मतलब जैसे आप हवा में हो तो एक बीच में से निकल रहा है, अगर सेकंड का फर्क हो गया तो फिर हो गया सर। हाँ जी। जी थैंक यू। एनीथिंग एल्स? बाकी ਤੁਹਾਡਾ शुक्रगुजार जी बहुत बहुत। नहीं थैंक यू सो मच। आपका भी आपने पब्लिक तक पहुंचाने में, इस मैसेज को पहुंचाने में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। एंड यू सॉ इट कि आज कितने सारे लोग, हज़ारों लोग जो है आज खुद भी पहुंचे देखने के लिए अपनी अपनी गाड़ियों, अपने अपने वाहनों से, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खुद अपने बलबूते पे यहाँ पे चल के आए। तो ये सब आपका ही, आपने जो कुछ प्रेजेंट किया पब्लिक के सामने इस शो के बारे में कल, आज उससे भी ज़्यादा भीड़ हुई। थैंक यू सो मच फॉर द मीडिया फॉर कवरिंग दिस इवेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच। I